देखो फिर से देख लो एक बार, यहाँ से पढ़ा रहा हूँ आयुपैक सिस्टम से। पिछले क्लास में हमने एल्केन एल्कीन एल्काइन के पढ़े हैं। उसके बाद जो अब हम शुरू कर रहे हैं, हमने कहा था पहले एक एक करके मैं आपको बताऊंगा सारे आयुपैक, उसके बाद फिर आपको डिटेल में बताऊंगा। तो पहला आयुपैक है हेलोजन डेरिवेटिव। अब ये फोर्थ नंबर है। हेलोजन डेरिवेटिव तीन तरीके के होते हैं, मोनो हेलोजन डेरिवेटिव, डाई हेलोजन डेरिवेटिव, पॉली हेलोजन डेरिवेटिव। मोनो माने जिसमें एक हेलोजन हो, है ना। डाई माने जिसमें दो हो, ट्राई माने तीन, टेट्रा माने फोर। तो दो से ज्यादा को हम जनरली सीधे सीधे क्या मान लेते हैं, पॉली हेलोजन। हेलोजन में क्या क्या होंगी, एक्स मान ले रहे हैं इसे। हेलोजन को जनरली एक्स लिख देते हैं। तो फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन को कहते हैं मोनो हेलोजन डेरिवेटिव। पहले मोनो हेलोजन डेरिवेटिव क्या होते हैं, देखो एल्केन में से एक हाइड्रोजन हटाओ और एक हेलोजन लगा दो तो उसको हम मोनो हेलोजन डेरिवेटिव कहते हैं। तो इसका फार्मूला ये बन जाएगा। इसको हम एल्काइल ग्रुप भी कहते हैं, CnH2n+1 को, इसलिए हम इसे क्या कह देंगे, RX। अब इनका कॉमन नेम मोनो हेलोजन डेरिवेटिव का क्या होता है, एल्काइल ग्रुप लिखो, आगे हैलाइड लगा दो। और जो हमारा आयुपैक नेम है इनका, उनमें हम इसे हेलो एल्केन कहेंगे। तो ये तो मैंने कुछ एग्जाम्पल लिख दिए इनके पहले। अब फिर यहाँ इनके कॉमन नेम क्या है और आयुपैक नेम क्या है, इनकी बात करेंगे। ठीक, तो देखो जरा, ये सब हमारे एग्जाम्पल्स है। देखो पहला एग्जाम्पल देखो, CH3Cl है। तो भाई ये ग्रुप क्या हुआ, मिथाइल और क्लोराइड, मिथाइल क्लोराइड। ये ग्रुप क्या है, इथाइल ब्रोमाइड। इस ग्रुप को हम क्या कहते हैं, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। ये क्या है, नॉर्मल प्रोपाइल क्लोराइड। इसको देखो, एक हमने बताया था नियो कार्बन। नियो कार्बन तब होता है जब बेटा जी उसमें 4 डिग्री कार्बन। ये कार्बन चूंकि 3 डिग्री कार्बन है, इसलिए ये नियो नहीं है, ये टर्शरी हुआ। ये क्या हुआ, टर्शरी। 3 डिग्री है ना, तो इसे हम कहेंगे टर्शरी। 4 कार्बन का ग्रुप क्या होता है, ब्यूटाइल। तो टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। नियो होने के लिए देखो क्या होना चाहिए, 4 डिग्री कार्बन होना चाहिए। मैंने कहा था नियो तभी कहेंगे जब 4 डिग्री कार्बन हो। अगर 4 डिग्री कार्बन नहीं है तो फिर उसे हम 3 डिग्री कार्बन में है तो उसे नियो नहीं कहेंगे। यहाँ पे ये 3 डिग्री कार्बन में है, इसलिए ये आपका नियो नहीं है। अब आयुपैक नेम में देखो, हेलो एल्केन। तो यहाँ कौन है, क्लोरो लिख दो हेलो की जगह, और एल्केन कितना, एक कार्बन का एल्केन क्या होता है, मीथेन। तो ये हो गया क्लोरो मीथेन। फिर 2 कार्बन है, इसको कहेंगे ब्रोमो इथेन, है ना। ये देखो थर्ड वाले में अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब हम यहाँ पे नंबरिंग करेंगे। क्या करेंगे, नंबरिंग। नंबरिंग उधर से करो जिधर से हेलोजन पास पड़े। तो इधर तो किधर से भी कर लो, 2 पे ही आएगी। तो ये हो जाएगा 2 क्लोरो प्रोपेन। यहाँ देखो नंबरिंग कर लो, 1 2 3। तो इसे क्या कहेंगे, 1 क्लोरो प्रोपेन। ठीक, इसको नंबरिंग कर लो, देखो 1 2 3, 3 कार्बन की चेन हो गई। तो ये भी साइड चेन, देखो हेलोजन भी। तो अब देखो इसको भी हम साइड में लिखेंगे, इसको भी साइड। जो साइड चेन होती है उनको हम पहले लिखते हैं रूट वर्ड से। हमने कहा था रूट वर्ड क्या होता है, एल, कार्बन का नंबर। 3 कार्बन की चेन है तो रूट वर्ड तो आपका हो गया प्रोपेन। हेलो एल्केन है ना, प्रोपेन। अब इनको पहले लिखो, मिथाइल और ब्रोमो को पहले जब लिखते हैं प्रीफिक्स कहते हैं उसे, और उसको अल्फाबेटिकली लिखते हैं। तो ब्रोमो को लिखेंगे ब्रोमो ही भाई, ब्रोमीन को ब्रोमो, बी से स्टार्ट होगा। मिथाइल को मिथाइल लिखोगे, एम से स्टार्ट होगा तो बी पहले आता है। तो इसलिए लिखेंगे हम 3 ब्रोमो, जो पहले अल्फाबेट में उसे पहले लिखो, 3 ब्रोमो 3 मिथाइल प्रोपेन। ये हुआ इसका नाम। आया समझ में, 3 ब्रोमो 3 मिथाइल प्रोपेन। ठीक, तो हमें क्या करना है, पहले बड़ी चेन चुनना है जिसमें हमें ज्यादा से ज्यादा कार्बन मिल जाए और हेलोजन भी उसमें आ जाए, अगर खाली हेलोजन डेरिवेटिव है तो। बताओ इतने में कोई डाउट किसी को, है ना। 2, सॉरी 2 पे है, मैंने 3 लिख दिया। हाँ, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल बेटा जी, सॉरी 2 ब्रोमो 2 मिथाइल है ये।
ठीक, इतने में तो कोई डाउट नहीं। चलो अब देखो नेक्स्ट देखो, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल होगा, वो लिख दिया, गलती हो गई, लिखने में गड़बड़ हो गया। चलो ये हुए आपके मोनो हेलोजन डेरिवेटिव। अब हम बात करेंगे डाई हेलोजन डेरिवेटिव। अब ये खुद 3 तरह के होते हैं, ये भी कितने तरह के हैं, 3 टाइप्स के होते हैं। देखो कौन कौन तरीके के हैं। दोनों हेलोजन लगे कहाँ है, अगर दोनों हेलोजन एक ही कार्बन पे लगे हों तो उसे हम जेमिनल कहते हैं। जेमिनल या शॉर्टकट उसे जैम ही बोलते हैं खाली, जैम डाई हैलाइड। यहां पर क्या होगा, बोथ हेलोजन आर प्रेजेंट होंगी एट सेम कार्बन। डाई हेलोजन डेरिवेटिव का दूसरा टाइप है विसिनल, विसिनल डाई हैलाइड। तो विसिनल डाई हैलाइड को शॉर्टकट विक भी कहते हैं, विक डाई हैलाइड। इसमें क्या होता है, दोनों हेलोजन पड़ोस पड़ोस के कार्बन पे लगे होते हैं। बोथ हेलोजन आर प्रेजेंट एट नेबरिंग कार्बन। मोबाइल मैंने क्या कहा, मोबाइल दोनों पर पड़ोस ईयरफोन। पड़ोस के कार्बन पे लगते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, विसिनल कहते हैं। दोनों पड़ोस पड़ोस पे लगे और फिर दूर दूर लगे हों, क्या लगे हों, दूर दूर लगे हों। तो दूर दूर लगे होते हैं तो उन्हें हम कहते हैं पॉलीमिथिलीन, पॉलीमिथिलीन डाई हैलाइड। तो ये क्या होंगे, दूर दूर। यहाँ पे क्या होंगे, बोथ हेलोजन्स जनरली कहाँ होंगे, आर एट एंड ऑफ चेन, एंड्स ऑफ चेन होते हैं, चेन के एंड पे होते हैं। ठीक, देखो इसको हम लोग अल्फा अल्फा भी कहते हैं कि दोनों एक ही जगह है। इसको हम लोग अल्फा बीटा भी कहते हैं, और इनको हम कहते हैं अल्फा ओमेगा। ओमेगा का मतलब होता है लास्ट कार्बन, ओमेगा कहीं वर्ड लगाओ तो इसका मतलब बेटा लास्ट कार्बन। आयुपैक नेम इनका भी वही है। ठीक, इनका कॉमन नेम आयुपैक नेम देखो क्या है, आयुपैक नेम तो सबके वही है, हेलो एल्केन कहते हैं। आयुपैक नेम तो इन सबका एक ही है, सबका आयुपैक नेम एक है, क्या है, डाई हेलो एल्केन, डाई हेलो एल्केन। केवल कॉमन नेम इनके बदल जाते हैं। इसका जैसे कॉमन नेम जैम वाले का होता है एल्काई, जो जैम वाला है एल्काई लिडीन, लीडीन, एल्काइलिडीन डाई हैलाइड। इसका कॉमन नेम एल्काइलीन डाई हैलाइड, और इसका कॉमन नेम हम नहीं लिखते हैं, कोई होते हैं लेकिन वो यूज नहीं करते, इनका सीधे आयुपैक नेम यूज किया जाता है। ठीक है, इनका सीधे हम क्या यूज करते हैं, आयुपैक नेम यूज करते हैं। चलो एग्जाम्पल देखो, चलिए भाई इतना समझ में आ गया सबके। चलो एग्जाम्पल, अब देखो जैसे ये है CH3CH। अब देखो दोनों Cl कहाँ है, एक ही पे लगे, तो ये कौन सा हुआ, जैम का हुआ। ये कौन सा हुआ एग्जाम्पल हमारा, जैम डाई हैलाइड का। और मान लो दोनों ऐसे लगे होते, देखो तो हमारे ये किसके होते, विक के होते। और जैसे बहुत, अब 2 से ज्यादा बड़ी कार्बन की चेन, जैसे ये है तो ये हमारा वो लास्ट वाला पॉलीमिथिलीन हो गया। तो देखो इनका नाम कैसे रखें, बड़े आसान, इधर इनका कॉमन नेम रख रहे हैं, इधर इनका आयुपैक,
तो जैम वाले का कॉमन नेम हमने क्या बताया, एल्काइलिडीन। 2 कार्बन का हो गया, एल्क का मतलब हमने क्या था, एथ। तो इनका कॉमन नेम क्या लिखा है ऊपर, तो इनका कॉमन नेम लिखा है एल्क, और आगे लगा दो आइलिडीन। तो एल्क का मतलब हो गया इथ, और बाकी वही लिख दो आइलिडीन, इथाइलिडीन, डाई क्लोराइड है। और इनका कॉमन नेम क्या, देखो एल्क के आगे आइलीन लगाओ, तो इनका क्या हो गया एथ, और आगे लगाओ आइलीन, इथाइलीन डाई क्लोराइड। और उनका तो कॉमन नेम है ही नहीं, तो इसलिए उनको जाने दो, उनका सीधे आयु पैक नेम लिखेंगे। ठीक, तो देखो भाई जरा क्या हुआ यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या बना, इसका वायु पैक नेम बनाने के लिए देखो हम नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग उधर करो जिधर चेन हमारी ऐसी हो, बड़ी हो, और ज्यादा से ज्यादा क्लोरीन हेलोजन एटम जो भी है वो आ जाए। तो यहाँ तो यही रहेगी, जिधर चाव कर लो। तो इसे कहेंगे, देखो 1 1 पे 2 क्लोरीन, डाई क्लोरो इथेन। तो ये हो गया 1 1 डाई क्लोरो इथेन। इसको करेंगे तो कहाँ पे है, 1 पे है, 2 पे है, 1 2 डाई क्लोरो इथेन। ठीक, ये हो गया 1 2 डाई क्लोरो इथेन। इसमें कहा है 1 और 3 पे है, तो इसको लिख दो 1 3 डाई मिथाइल, डाई क्लोरो, 1 2 डाई क्लोरो, और 3 कार्बन का क्या हुआ, प्रोपेन। इसका कॉमन नेम लिख सकते हैं, लेकिन उसकी जरूरत नहीं है एक्चुअली। देखो ये जो ग्रुप होता है ना CH2 ग्रुप, इसको हम कहते हैं मिथाइलिन ग्रुप। क्या कहते हैं, मिथाइलिन ग्रुप कहते हैं। तो देखो इसमें 3 मिथाइलिन है, तो इसका कॉमन नेम लिखना अगर चाहो तो ये हो जाएगा ट्राई मिथाइलिन डाई क्लोराइड। तो इनमें कई सारे मिथाइलिन ग्रुप हैं, CH2 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 ग्रुप, इसीलिए इनको पॉलीमिथाइल हैलाइड भी कहते हैं, पॉलीमिथाइल डाई हैलाइड। पॉलीमिथाइलिन ग्रुप है ये, मिथाइलिन, तो ट्राई मिथाइलिन। देखो और दिखाते हैं एग्जांपल और समझ जाओ। जैसे ये है, देखो इसको देखो, अब यहाँ दोनों देखो Cl एक ही कार्बन पे, इसका मतलब ये कौन सा हुआ, जेम वाला हुआ, जेम डाई हैलाइड। अब सीधे आयु पैक नेम लिखेंगे, कॉमन नेम तो बहुत खास नहीं है इनके। तो देखो अब इधर से नंबरिंग करो, 1 2 3 4, तो हेलोजन कहाँ पड़ेगी, 2 2 पोजीशन पे। एक ग्रुप 2 पे पड़ेगा, एक और 2 पे पड़ेगा, 2 पोजीशन पे हेलोजन हो गई, और एक मिथाइल ग्रुप 3rd पे। ठीक, और मान लो हम दूसरी तरफ से नंबरिंग करें, इधर से करते 1 2 3 4, तो हमारा 2 पे मिथाइल होता और 3 पे हेलोजन होते। तो हमें हमेशा ऐसे नंबर करना है जिसका जो पहला नंबर कम आए। तो पहला नंबर तो दोनों का क्या आ रहा, सेम, उसे हम कहते हैं लोएस्ट लोकेंट रूल। पहला नंबर कम होना चाहिए। तो यहाँ तो दोनों का 2 2 है, इसका मतलब किधर से भी लोकेंट रूल चलेगा। तो फिर जब लोएस्ट लोकेंट रूल नहीं चलता, तो फिर हम दूसरा लगाते हैं, उसे कहते हैं लोएस्ट सम रूल, कि सबको जोड़ दो, 2 2 3, 2 2 4 3 7, और यहाँ 3 3 6 2 8। तो जिधर से कम पड़े उधर से नंबरिंग करो। तो ये वाला रॉन्ग, ये सही। और अल्फाबेट में वैसे ही लिखो, क्लोरो पहले आता C, तो 2 2 पे तो होगा 2 क्लोरो, 2 2 डाई क्लोरो, और एक 2 पर 3 पर कौन हो गया हमारा, मिथाइल, 3 मिथाइल, ब्लू वाला सही है, 3 मिथाइल, और 4 कार्बन का ब्यूटेन। बताओ ये नाम समझे या नहीं समझे, ये वाला समझे बेटा जी सब लोग। ठीक, चलो नेक्स्ट देखो। इसको देखो, ये तो बहुत सिंपल सा और बढ़िया सा है। ये देखो,
अब देखो इधर से तो चाहे इधर से नंबरिंग कर लो चाहे इधर से कर लो, ये दोनों ही 1 2 3 4 1 2 और 3 पर पड़ेंगे। ये दोनों किस पे पड़ेंगे? 2 और 3। और इधर से नंबर करो 1 2 3 4 तो भी 2 3। तो जब दोनों तरफ से नंबर सेम पड़े तो बेटा जी अल्फाबेट में पहले कौन आता है? ये ब्रोमो है हमारा, ये हमारा क्या है? क्लोरो है। तो अल्फाबेट में ब्रोमो पहले आता है, तो इसलिए हमारी ब्लू वाली नंबरिंग सही है, रेड वाली गलत। जब दोनों को 2 और 3 नंबर मिल रहा है, सेम ही नंबर मिल रहा है, दोनों तरफ से नंबर करो। तो फिर अल्फाबेट देखो, अल्फाबेट में कौन पहले पड़ रहा है? तो ब्रोमो भी पहले आता है, तो उधर से देखो जिधर से ब्रोमो पहले, इसलिए ब्लू वाली सही होगी। तो ये होगा 2 ब्रोमो 3 क्लोरो और 4 कार्बन का हो गया ब्यूटेन। ठीक, 2 ब्रोमो 3 क्लोरो ब्यूटेन। ठीक है ना, ये बात हुआ। इसको देखो, अब इसमें तो देखो भाई 1 अगर हम इधर से करें 1 2 3 4 5, अभी सब मैं सिंपल एक एक करके पढ़ा रहा हूं एग्जाम्पल, फिर सब एक साथ मिला के कॉम्प्लेक्स एग्जाम्पल आपको तब सिखाऊंगा, बहुत कठिन कठिन वाले। तो अब देखो इधर से नंबरिंग करेंगे तो हेलोजन सेकंड पोजीशन पे मिल गई, और अगर हम इधर से करते तो हमको आप ये कौन सी मिलती? 1 2 3 4 5, तो हमको 3 पे मिलता। तो इसलिए ये गलत, पहले तो लोएस्ट लोकेंट लगाना है, कम से कम पोजीशन, तो ये वाला सही है। तो इस वाले के हिसाब से अब अल्फाबेट में जो पहले उसे पहले लिखो, ब्रोमो पहले आता है, नंबर नहीं देखना, लिखने में पहले अल्फाबेट को देखना है। तो 3 ब्रोमो 2 पे है क्लोरो 5 कार्बन का पेंटेन, ये इसका नाम। बताओ समझे ये वाला? ये आया समझ में? तो इस तरीके से देखो इनके नाम रखे जाते हैं। ठीक है, ठीक, चलो अब देखो नेक्स्ट देखो, तो ये हो गए तुम्हारे कौन से इनके नाम हो गए हेलोजन डेरिवेटिव के। अब हम बात करेंगे हेलोजन डेरिवेटिव के बाद, अब है एल्कोहल के नाम। एल्कोहल, एल्कोहल क्या होते हैं? जिसमें OH ग्रुप होता है। ठीक, OH ग्रुप लगा होगा कार्बन चेन से। ठीक, OH फंक्शनल ग्रुप होता है इनका, एल्कोहल का। अब देखो जरा ध्यान से, ये भी बहुत तरीके के होते हैं कि OH कितने हैं, ये भी कई तरीके के हैं कि OH ग्रुप कितने लगे। तो OH ग्रुप, एक OH ग्रुप हो तो उसे हम कहते हैं मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। जिसमें 2 लगे होते हैं उनको हम डाई हाइड्रिक एल्कोहल कहते हैं, 2 OH वालों को डाई हाइड्रिक एल्कोहल। और 2 से ज्यादा वालों को सबको कह दो पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल, पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल। तो इसमें क्या है, 1 OH ग्रुप होगा, इनमें क्या होंगे 2 OH ग्रुप, और इसमें क्या होंगे 2 से ज्यादा, मोर देन 2 OH ग्रुप्स। ठीक, अब मोनोहाइड्रिक अल्कोहल भी 3 तरीके के होते हैं, देखो ये भी 3 तरीके के। एक कहलाते हैं प्राइमरी या 1 डिग्री, 1 डिग्री या प्राइमरी। दूसरे हैं 2 डिग्री या सेकेंडरी। तीसरे हैं 3 डिग्री या टर्शियरी। तो ये वही नाम उसी बेस पे कि 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री हमने क्या बताए थे। 1 डिग्री का मतलब होता है कि OH यहाँ पे अटैच होगा, अटैच टू 1 डिग्री कार्बन। ठीक, 2 डिग्री का मतलब है OH यहाँ पर अटैच होगा, अटैच टू 2 डिग्री कार्बन, ये 2 डिग्री कार्बन पर अटैच होगा। और फिर
3 डिग्री का मतलब OH अटैच्ड टू 3 डिग्री कार्बन। ठीक, डाईहाइड्रिक तो जान ही गया, पॉलीहाइड्रिक, जिसमें अब डाईहाइड्रिक में भी एक खास बात है, पहले हम मोनोहाइड्रिक की बात कर लें फिर डाईहाइड्रिक की बात करते हैं। तो देखो जो मोनोहाइड्रिक है, पहले मोनोहाइड्रिक की बात करो। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, इनका कॉमन नेम क्या है? एल्काइल अल्कोहल। एल्काइल ग्रुप का नाम लिखो, अल्कोहल लिख दो। इनको इनका जनरल फार्मूला, GF का मतलब है जनरल फार्मूला ROH होता है। GF बार बार वर्ड आएगा, इनका जनरल फार्मूला ये कहलाते हैं ROH। आयुपैक नेम इनका, देखो क्या करते हैं, एल्केन लिखते हैं, एल्केन में ई हटा के ऑल लगा दीजिए, तो ये हो जाएगा एल्केनॉल। अब याद करने की जरूरत नहीं, ई हटाना है भाई। BO क्या है? वॉवेल है, और हमने कहा जब वॉवेल आता है तो उससे पहले का ई हट जाता है। जब भी वॉवेल आएगा आयुपैक नेम में, तो उससे पहले का जो तुम्हारा ई हो, वॉवेल आएगा तो वॉवेल से पहले का जो तुम्हारा ई हो, आपको उसे हटा देना है। ठीक है, वॉवेल से पहले का ई हट जाएगा, बस इतनी सी बात है। ठीक है ना? चलो नेक्स्ट देखो। अब इनके आयुपैक नेम देखो, एक एक करके बताते हैं। देखो तो जैसे CH3OH, CH3CH2OH, ये अल्कोहल तो बहुत काम आएंगे। जैसे ये है, ये देखो, ये सब ये सब है। इधर इनके लिखते हैं कॉमन नेम, इधर इनके आयुपैक नेम लिखते हैं। ठीक, चलो देखो तो इसमें क्या है, ये मिथाइल ग्रुप, सीधे सीधे कॉमन नेम क्या था? एल्काइल अल्कोहल, तो ये हो गया मिथाइल अल्कोहल। ठीक, चलिए ये ग्रुप 2 कार्बन का कौन होता है? इथाइल, तो ये हो गया इथाइल अल्कोहल। इसको देखो, ये 3 कार्बन का प्रोपाइल ग्रुप, और सीधी चेन में जब होगा तो N लगाएंगे, नाम से पहले हमने बताया था, तो N प्रोपाइल अल्कोहल। और एक साइड चेन ये वाला ग्रुप जहां भी हो तो हमने कहा था आइसो लिखते हैं, तो ये हो जाएगा आइसो प्रोपाइल अल्कोहल। ये अल्कोहल के नाम बहुत काम आएंगे आगे चल के इनकी रिएक्शंस बनाने में। तो ये आइसो प्रोपाइल अल्कोहल। ये वाला अभी ऊपर बताया कौन सा था? टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप, तो ये हो गया टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। अब इस वाले को देखो, ये है हमारा आइसो, और ये ग्रुप कौन सा है? देखो 5-4 कार्बन है, ब्यूटाइल, तो ये हुआ आइसो ब्यूटाइल अल्कोहल। ठीक, ये हो गया आइसो ब्यूटाइल अल्कोहल। मान लो मैं ऐसे लिखते CH3CH2, ये तो ये हमारा क्या कहलाता? 2 डिग्री कार्बन, तो हम इसे कहते हैं सेकेंडरी या 2 डिग्री ब्यूटाइल अल्कोहल। तो सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल होता है। ठीक है ना? ऐसे देखो, अब जरा इनके दूसरे नाम यहाँ देखो। हमने कहा था ये सब मोनोहाइड्रिक अल्कोहल है, एक कार्बन पे एक OH ग्रुप लगा हुआ है, एक OH होता है तो उसे हम मोनोहाइड्रिक कहते हैं। 2 हो डाई, 3 हो ट्राई, 4 टेट्रा पेंटा, जो भी है। अब ये कार्बन जिसपे OH लगा है वो 1 डिग्री है, तो ये 1 डिग्री या प्राइमरी अल्कोहल हुआ। देखो ये भी 1 डिग्री अल्कोहल है, ये भी क्या है? 1 डिग्री। लेकिन ये कितने डिग्री है? 2 डिग्री अल्कोहल है। ये कितने डिग्री अल्कोहल है?
2 डिग्री, और ये देखो 3 डिग्री अल्कोहल है ना, ये 3 डिग्री अल्कोहल। इसको देखो 1 डिग्री कार्बन पे लगा है। 1 डिग्री कार्बन तो हमने उस दिन पहचान बता दी थी, जो कार्बन सीधे सीधे एक कार्बन से लगा हो। यहाँ पे जिस कार्बन पे OH लगा वो 2 कार्बन से सीधे सीधे जुड़ा है, तो ये 2 डिग्री अल्कोहल। ये आपके 1 डिग्री। अब आयुपैक नेम बनाने के लिए हमने कहा एल्केन में ई हटा के ऑल, तो इसका तो बड़ा सिंपल, मीथेनॉल। ये तो हो गया आपका मीथेनॉल। इसमें देखो 2 कार्बन है, इथेन लिखा, इथेन में ई हटा के इथेनॉल। अब 3 कार्बन से नंबरिंग भी कर लो, 1 2 3 डिग्री, ये 1 डिग्री अल्कोहल है ये भी। तो यहाँ का 1 पोजीशन पे है, तो देखो प्रोपेन फिर डैश 1 ऑल। सही तरीका यही है कि मैंने उस दिन कहा था पोजीशन वहीं लिखो 1 2 3 जहाँ जिस ग्रुप की बता रहे हैं उससे पहले, तो ऑल से पहले लिखो। अब पुराने जमाने से लोग ऐसे भी लिख रहे हैं, ऐसे भी कहीं कहीं दिया रहता है, 1 प्रोपेनॉल भी लिख देते हैं, कुछ लोग ऐसे भी लिख देते हैं प्रोपेनॉल और लास्ट में 1 लिख दिया। अब यार बेस्ट तो यही है ना, बाद में सेकंड वाला भी चलता है, थर्ड वाला तो बिल्कुल सही नहीं लगता है। तो यही वाला हमारा नया आयुपैक रूल यही कहता है, यही क्या है, मोस्ट करेक्ट। न्यू आयुपैक रूल यही कहता है पोजीशन जिस ग्रुप की है उससे पहले लिख दीजिए। अब देखो इसको नंबरिंग करो, तो ये तो हो गया 1 2 3, ये कितना डिग्री अल्कोहल है, 2 डिग्री अल्कोहल है। तो यहाँ देखो 2 पर OH है, तो ये क्या हो गया, प्रोपेन 2 ऑल, और या इसे वही कह दो 2 प्रोपेनॉल। थर्ड देखो इसमें नंबरिंग करो, तो बड़ी चेन तो ये हो गई, OH भी आ गया, तो ये हमारा साइड चेन हो गया। तो 2 साइड चेन को पहले लिखो, 2 मिथाइल और 3 कार्बन का हो गया प्रोपेन, और उसमें 2 पोजीशन पे ऑल, तो 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल इसका आयुपैक नेम। जहां ना समझ में आए पूछ लेना। इसको देखो नंबरिंग करो, OH की तरफ से करो ताकि वो पहले भी आ जाए, बड़ी चेन भी, तो ये हमारा साइड चेन हो गया। तो ये क्या हुआ, देखो 2 मिथाइल और 3 कार्बन की चेन है प्रोपेन, और अब की ऑल 1 पोजीशन पे। ठीक, इस वाले को देखो, इसमें बड़ी चेन चुनो, तो बड़ी चेन यही हो गई 1 2 3 4, तो सीधे सीधे बड़ी चेन है, तो ब्यूटेन 2 पर OH है, 2 ऑल। देखो ये होगा तुम्हारे मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। ठीक, अब देखो डाईहाइड्रिक अल्कोहल, जो सा ना समझ में आए वो पूछ लेना। अगला है डाईहाइड्रिक अल्कोहल। ठीक, आ गई बात समझ में। ये क्या कह रहे हो, 2 2 मिथाइल होना चाहिए, 2 2 क्यों होगा भाई, ये तो सीधे चेन हो गई। यहाँ वाले में एक ही मिथाइल साइड चेन है, ऊपर वाले में लॉन्ग चेन 1 2 3 की हो गई, तो एक ही तो साइड चेन है, ये जो सर्किल से बना दी, तो एक साइड चेन है तो एक ही बार तो लिखेंगे, 2 बार थोड़े लिखेंगे। पहले बड़ी चेन चुनो, उसके बाद साइड चेन देखो कितनी बच रही है। ठीक है, ये सेकंड लास्ट जो है हमारा, ये वाले ग्रुप को हमने क्या कहा था, कहीं पर भी ये ग्रुप बेटा लगा हो तो इसको हमने आइसो ही तो नाम दिया था उस दिन। ये ग्रुप कौन सा होता है, आइसो ग्रुप। तो आइसो और 4 कार्बन है, इसीलिए आइसो ब्यूटाइल, ये कॉमन नेम है इनका, आइसो ब्यूटाइल। ठीक है, और ये वाला जो है इसमें सेकेंडरी ग्रुप है। ये ग्रुप उस दिन मैंने बताए थे, इसलिए उसको ध्यान रखो, ग्रुप भूल गए तो फिर बेटा जी कॉमन नेम लिखने में दिक्कत होगी। आयु पैक में नहीं दिक्कत आएगी, कॉमन में दिक्कत होगी। अब देखो जो डाईहाइड्रिक अल्कोहल है तुम्हारे, ये भी हमारे कई तरीके के हैं। ठीक, नोट करने वाली बात है, देखो यहाँ पे समझो, ये इंपॉर्टेंट नोट।
यूजुअली कंपाउंड्स, वो सारे कंपाउंड, यूजुअली कंपाउंड हैविंग, जिनमें मोर देन 1 OH ग्रुप एट सेम कार्बन, क्या होते हैं? आर अनस्टेबल होते हैं। वो कंपाउंड जिसमें एक से ज्यादा OH ग्रुप एक ही कार्बन पे होते हैं वो अनस्टेबल होते हैं। ठीक है, आर अनस्टेबल। जैसे देखो ये है, यहाँ पे जैसे ये सिस्टम है, आर आर लगा, ये एक टाइप से क्या, देखो दोनों ग्रुप जब एक पोजीशन पे लगे होते हैं तो उसको हम जैम कहते हैं। जब दोनों ग्रुप एक ही पोजीशन पे लगे होते हैं तो उसे क्या कहते हैं? जैम। तो इसे क्या कहेंगे? जैम डाई ऑल, है ना। 3 लगे होते मान लो, तो ये ट्राईऑल हो गया, ये हो जाता जैम ट्राईऑल। ये सब अनस्टेबल होते हैं। इनके रीजंस हम लोग अल्कोहल जब पढ़ाऊंगा तब आपको जीओसी में पढ़ाऊंगा। जीओसी में इनको बहुत तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। एंगल स्ट्रेन होता है, बहुत सारे रीजन होते हैं, एसिड बेस, तो रीजन अभी बाद बात करेंगे, जीओसी में बताऊंगा। इससे क्वेश्चन भी खूब आते हैं। तो ये कंपाउंड देखो अनस्टेबल होते हैं और अपने अंदर से क्या निकाल देते हैं? वाटर निकाल देते हैं। देखो OH यहाँ से चला गया, H यहाँ से चला गया, तो जो बॉन्ड खाली हो गया उस पर डबल बॉन्ड आ गया, तो यहाँ देखो कीटोन बन गया। यहाँ पर भी क्या, देखो OH H निकाल दो, तो ये बचेगा R, इधर तो OH है, ये डबल बॉन्ड O। यूजुअली कुछ ऐसे भी होते हैं जिन पे 2 OH होते हैं फिर भी स्टेबल होते हैं, वो हम बात करेंगे जीओसी में। ये सब रीजन हम यहाँ लिख दे रहे हैं, डिस्कस्ड इन, अभी तो नॉमेनक्लेचर पढ़ा रहे हैं ना, तो इसलिए क्यों ज्यादा दिमाग लगाए। ठीक है, तो इनके जो रीजंस हैं वो हम डिस्कस करेंगे किसमें? वो सब हम डिस्कस करेंगे जब हम पढ़ेंगे जीओसी। ठीक, तो डिस्कस्ड इन जीओसी। इसको डिटेल उसी में पढ़ेंगे। तो यहाँ अभी बस इतना ही लिखो। तो देखो अब इनके नाम, तो 2 OH ग्रुप या 3 OH ग्रुप एक कार्बन पे नहीं होने चाहिए। जैसे ये है देखो, तो डाईऑल फिर क्या होंगे? जिसमें 2 OH एक ही कार्बन पे ना हो भाई, ऐसे हो तो चलेगा। ये हमारे देखो, ये वाले डाईऑल चलेंगे, है ना। इनका कॉमन नेम जो है इन डाईऑल का क्या होता है? देखो एल्क लिखते हैं प्लस आइलीन, एल्काइलीन डाईऑल, या इनको हम जो इनको हम विक डाईऑल कहेंगे। क्या कहेंगे? विक डाईऑल। विक का मतलब मैंने कहा था 2 पड़ोसी पोजीशन। इनका कॉमन नेम ग्लाइकॉल होता है, ग्लाइकॉल भी कहते हैं इनको। ठीक है, तो इनको पुराना नाम एल्काइलिन डाईऑल, या इनको हम कहते हैं एल्क प्लस आइलीन प्लस ग्लाइकॉल। यही नाम ज्यादा चलता है इसलिए यही लिखेंगे, क्योंकि डाईऑल आयुपैक में लोग ज्यादा चलाते हैं, इसलिए उसकी बात इधर मत करो। आयुपैक में इनको हम सीधे सीधे डाईऑल कहेंगे। कार्बन चेन लिखो, डाईऑल लिख दो, यानी हो जाएगा एल्केन डाईऑल, एल्केन डाईऑल। और देखो यहाँ पे ई नहीं हटाएंगे, क्यों? क्योंकि ई हटाते तब जब वॉवेल होता, अब यहाँ वॉवेल तो है नहीं, यहाँ तो डी है, डी तो कॉन्सोनेंट है। तो देखो इसका कॉमन नेम 2 कार्बन का क्या हुआ? एथ, आगे क्या लगाना? आइलीन, फिर क्या लिखना है? ग्लाइकॉल। इनको ग्लाइकॉल्स कहते हैं, इथाइलिन ग्लाइकॉल। ये क्या हुआ? प्रोप लिखो 3 कार्बन का, फिर प्रोप आइलीन लगा दो और आगे क्या लिख दो? ग्लाइकॉल, तो प्रोपाइलीन ग्लाइकॉल। आयुपैक नेम तो सिंपल है, देखो नंबरिंग कर लो 1 2 1 2 3, तो ये क्या हो गया? इथेन, है ना, इथेन
1 पर है, 2 पर है, 2 OH डाई ऑल, इथेन 1,2 डाई ऑल हो गया। देखो इधर ये क्या हुआ, प्रोपेन 1 पर है, 2 पर है, डाई ऑल, ठीक। देखो ये इस वाले को देखो, ये कार्बन जो है जो OH लगा है ये 2 डिग्री है, तो ये वाला 2 डिग्री एल्कोहल है। और ये वाले को देखो, ये 1 डिग्री कार्बन पे लगा है, 1 डिग्री, यानी एक ही कंपाउंड में एक से ज्यादा तरीके के भी डिग्री अल्कोहल हो सकते हैं। ऊपर वाले में दोनों 1 डिग्री है, तो ये हुए तुम्हारे डाईऑल, ठीक है ना। अब ऐसे ही डाईहाइड्रिक अल्कोहल हो गए। अब पॉलीहाइड्रिक, पॉलीहाइड्रिक के ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल नहीं है इसमें, बस एक ही इंपॉर्टेंट है, ये वाला। ये इसका कॉमन नेम है ग्लिसरॉल, ग्लाइसिरॉल या ग्लिसरीन कहते हैं। अब यहां भी देखो तीनों OH अलग अलग कार्बन पे हैं, एक ही पे नहीं है। आईयूपैक नेम के लिए नंबरिंग कर दो। 3 कार्बन का क्या हुआ, प्रोपेन 1 पे, 2 पे, 3 पर 3 OH है, ट्राईऑल, ठीक। 4 हो टेट्राऑल, 5 हो पेंटाऑल, इसमें कोई बहुत ज्यादा नहीं है, यही वाला एक बहुत है। तो हो गया पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल। आई बात समझ में। तो ये इनके कॉमन नेम, ठीक। अब तो ये होगा अल्कोहल की बात। चलो अभी मिक्स वाले सब बात बनाएंगे, अभी मिक्स वालों की बात हम नहीं कर रहे हैं। अब 6th वैरायटी ईथर की बात करें। ईथर क्या होता है, ROR, ये तो इनका है जनरल फार्मूला, ठीक। कॉमन नेम क्या होता है, दोनों एल्काइल ग्रुप के नाम लिखो, एल्काइल, एल्काइल, ईथर। R कह दो, R डैश कह दो। R डैश का मतलब है दोनों बराबर भी हो सकते हैं और दोनों अलग अलग भी हो सकते हैं। हो सकता है दोनों सेम हो, अगर दोनों एल्काइल ग्रुप सेम है तो हम उसे कहेंगे सिमेट्रिकल ईथर, सिमेट्रिकल ईथर कहेंगे। और दोनों अलग अलग हैं तो उसे हम कहेंगे अनसिमेट्रिकल ईथर, सममित असममित, ठीक है। सिमेट्रिकल ईथर और अनसिमेट्रिकल ईथर। तो देखो जरा, इनका कॉमन नेम तो लिख ही दिया। आईयूपैक नेम में इनको हम क्या लिखते हैं, एल्कोक्सी एल्केन। एक का ऑक्सी कर देते हैं, एक एल्काइल ग्रुप का ऑक्सी कर देते हैं और एक का इसका करते हैं एल्कोक्सी। देखो एल्केन हमेशा बड़ी से बड़ी चेन होना चाहिए, तो ये होगा ऑफ लार्जेस्ट या जो लॉन्गेस्ट एल्काइल ग्रुप होगा उसकी बात करेंगे इसमें, ठीक है। इसमें हम किसकी बात करेंगे, लॉन्गेस्ट की बात करेंगे। एल्केन उसका बनाओ जो लॉन्गेस्ट हो, ऑफ लॉन्गेस्ट चेन का। और ये एल्कोक्सी किसका करना, जो सबसे छोटा हो, ऑफ स्मॉलेस्ट चेन का। देखो एग्जाम्पल से समझ जाओगे क्या कह रहा हूं, देखना। ये है जैसे ये सब है जैसे, देखो तो कॉमन नेम देखो, यहाँ क्या है, दोनों एल्काइल ग्रुप के नाम लिखो। मिथाइल मिथाइल है तो एक साथ लिख दो, डाई मिथाइल, डाई मिथाइल ईथर। देखो दोनों सेम है, ये सिमेट्रिकल हुआ। यहाँ पे क्या इथाइल है और मिथाइल है, तो अब इन दो अलग अलग हो तो अल्फाबेट में जो पहले आए उसे पहले लिखो। तो ई पहले आता है तो इसे कहेंगे इथाइल
फिर मिथाइल ईथर। ठीक, ये क्या हुआ, दोनों तरफ इथाइल है, ये भी सिमेट्रिकल है, डाई इथाइल ईथर। ये ग्रुप देखो, ये मिथाइल है, और ये वाला देखो, इसको ऐसे लिख दो तो तुमको वैसे दिखने लगेगा। ये देखो आइसोप्रोपाइल दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ये, तो ये एक्चुअली क्या है, देखो आइसोप्रोपाइल है और मिथाइल है। ठीक, तो मिथाइल मिथाइल तो सेम ही है, और आइसो का आई अल्फाबेट में पहले आता है ना, तो ये होगा आइसो मिथाइल मिथाइल ईथर, ये इसका कॉमन नेम। अब आईयूपैक नेम इधर बना लो। चलो आईयूपैक देखो, यहाँ पे क्या है, देखो एक का ऑक्सी कर दो, तो यहाँ तो दोनों तरफ सेम है, किसी का ऑक्सी कर दो, किसी का एल्केन। तो देखो एक कार्बन मेथ हुआ, मेथ में क्या लगाना है, ऑक्सी, मेथॉक्सी, और दूसरा एक कार्बन बचा वो मीथेन, तो मिथॉक्सी मीथेन। अब यहाँ देखो दो अलग अलग हैं, तो छोटे वाले को हम ऑक्सी करेंगे, तो ये होगा मेथॉक्सी, और बड़े वाले का एल्केन लिखो तो मिथॉक्सी ईथेन। यहाँ देखो, यहाँ तो दोनों तरफ सेम है, किसी का ऑक्सी कर दो, किसी का कुछ कर दो, तो ये हो गया इथॉक्सी ईथेन। ठीक है, इसको देखो, इसमें तो नंबरिंग कर लो, 1 2 3, 3 कार्बन की चेन, ये पूरे को ऑक्सी कर दो, तो 2 पर है मेथॉक्सी, 2 मेथॉक्सी, और 3 कार्बन का प्रोपेन, ये इसका नाम होगा। ठीक है, ठीक है। अरे भाई ये प्रोपाइल ही है, मैंने मिथाइल लिख दिया, सॉरी बेटा। आइसोप्रोपाइल ग्रुप है ना ये। बोला सही, लिख गलत दिया, आइसो प्रोपाइल मिथाइल ईथर, तो ये इसका हुआ देखो नाम, 2 मिथॉक्सी प्रोपेन। बोला सही था, लिख गलत दिया। यहाँ देखो, अब जरा ये वाला देखो, अब इसका सीधे आईयूपैक नेम लिखो, जैसे ये है। अब उधर से नंबरिंग करो जिधर से ये ऑक्सी पास पड़े, तो 1 2 3 4 5। अब देखो 2 पे मिथॉक्सी, 3 पे इथॉक्सी, अब ई पहले आता है अल्फाबेट में, तो उसे पहले लिखो, 3 इथॉक्सी, 2 मेथॉक्सी, है ना, और 5 कार्बन का पेंटेन। अभी मैं साइक्लिक वाले कोई एग्जाम्पल नहीं मैंने बनाए हैं, मैंने कहा ना पहले मैं सिंपल सिंपल सब बता दूं, ये सब सिंपल आईयूपैक नेम, कॉम्प्लिकेटेड तो अभी बाद में आएंगे। ठीक है, देखो ये हो गए ईथर के आईयूपैक नेम। ठीक है, ये हो गया ईथर। अब देखो आगे चलो, ठीक है ना, देखो ये 2 पर क्या हो गया, मिथॉक्सी, 3 पर क्या है, इथॉक्सी, अल्फाबेट में ई पहले आता है उसे पहले लिखो, 3 इथॉक्सी, 2 मिथॉक्सी, और 5 कार्बन की पेंटेन। ठीक है ना, अब देखो आगे, ये हो गए ईथर के नेम हो गए, अल्कोहल के हो गए। अब एल्डिहाइड, एल्डिहाइड ग्रुप, एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप। एल्डिहाइड क्या होता है, सीएचओ ग्रुप होता है, सीएचओ ग्रुप को कहते हैं ये, इस ग्रुप को हम क्या कहते हैं, एल्डिहाइड ग्रुप कहते हैं। ठीक, तो देखो जरा इसका कॉमन नेम और ये सब कैसे रखेंगे, ध्यान से समझो। क्या हुआ लास्ट वाले में, ईथर, क्या कह रहे, समझ नहीं पा रहे लास्ट वाले में भाई, 1 2 3 4 5 कार्बन की चेन हो गई, 5 कार्बन की चेन पेंटेन हो गई। 2 पर बेटा जी एक हमारा मिथॉक्सी ग्रुप है, और 3 पर हमारा क्या इथॉक्सी है, तो 3 पर इथॉक्सी आ गया, 2 पर मिथॉक्सी, 5 कार्बन की पेंटेन हो गया। कॉमन नेम की इसकी जरूरत नहीं है बेटा,
इतने बड़े बड़े कंपाउंड का कॉमन नेम नहीं लिखा जाता है, इसका कॉमन नेम होगा भी नहीं ऐसे, ठीक है। इन बड़े बड़े कंपाउंड का कॉमन नेम की बात नहीं करते, कॉमन नेम छोटे छोटे होते हैं। देखो नेक्स्ट एल्डिहाइड ग्रुप ये हो गया। अब इसका कॉमन नेम क्या है, देखो एल्डिहाइड का जो कॉमन नेम जो हम लिखते हैं ना, तो उसका मतलब होता है जो सिंपल सिंपल कंपाउंड है उनके कॉमन नेम। बड़े कंपाउंड होते हैं उनका कोई कॉमन नेम नहीं। तो देखो इनका कॉमन नेम क्या है, एल, इनको कहते हैं, इनका कोई कॉमन नेम फिक्स नहीं है, ये डिपेंड करते हैं डिस्कवरी पे, ये डिपेंड करते हैं, डिपेंड अपॉन कार्बोक्सिलिक एसिड पर, कार्बोक्सिलिक एसिड पर, इन पर डिपेंड करते हैं। तो इनके कॉमन नेम बहुत वैसे नहीं है कि जो हम उनको बताएं आपको, लेकिन लिखेंगे तो है। आईयूपैक नेम बस मेन है। कुछ के कॉमन नेम बहुत इंपॉर्टेंट है, वो देखो क्या है अभी बताते हैं। पहले तो आईयूपैक नेम, एल्केन में ई हटा के अल लगाओ, एल्डिहाइड के लिए अल लगाते हैं, तो इन्हें हम कहते हैं एल्केनल, ठीक, अल लगाते हैं एल। अब देखो एग्जांपल, जैसे HCHO, CH3CHO, ये कॉमन नेम बस पहले के दो के याद कर लो, बहुत है, बाकी की जरूरत नहीं है। इसको हम कहते हैं फॉर्मेल्डिहाइड, ये फॉर्मिक एसिड से बना है एक्चुअली, एसिटिक एसिड से ये बना है, इसे कहते हैं एसिटल्डिहाइड। ये प्रोपियोनिक एसिड से बना है, तो इसे प्रोपियोन एल्डिहाइड कहते हैं, ठीक है। एक्चुअली एसिड का नाम जो होता है ना, जो एसिड का कॉमन नेम ऑफ एसिड लिखो, उसमें से एक एसिड हटाओ और प्लस एल्डिहाइड लगाओ, तो इनका कॉमन नेम बन जाता है, ठीक है ना, इस तरीके से। तो जैसे एक कार्बन के एसिड का नाम होता है फॉर्मिक एसिड, तो फॉर्मिक में हमने ई हटाया तो फॉर्म बचा, और एल्डिहाइड लगा दो तो फॉर्मेल्डिहाइड। दो कार्बन के एसिड को कहते हैं एसिटिक एसिड, तो एक एसिड हटाओ, एसिड बचा और एल्डिहाइड और लगा दो, तो ये हो गया एसिटल्डिहाइड। तो इनके कोई बहुत वैसे कॉमन नेम नहीं है, मेन इनके आईयूपैक नेम की ही हम बात करेंगे। तो एक कार्बन का हुआ तो क्या हुआ, मीथेन, ई हटाओ अल लगाओ, मीथेनल, ठीक। यहाँ पे देखो दो कार्बन का क्या हुआ, इथेन, ई हटाओ अल, ठीक है ना। तीन कार्बन का जब तक पोजीशन बताने की जरूरत नहीं है तब तक कोई मतलब नहीं है। तीन कार्बन में यार CHO बाहर ही हो सकता है। एक रूल आईयूपैक ये है कि जब पोजीशन अंडरस्टूड होती है तो उसको लिखा नहीं जाता, तो तीन कार्बन पे एल्डिहाइड हमारा कहीं पर भी लगाओ वन पे ही होगा, इसलिए उसे बताने की जरूरत नहीं है। अब जैसे मान लो चार कार्बन का कंपाउंड होता है, ऐसे चार कार्बन की चेन होती है ये, तो देखो हम इसको ऐसे लिखते, चार कार्बन की चेन के बाद एक एल्डिहाइड को हम ऐसे भी लिख सकते थे। तो जहां पॉसिबिलिटी है चेन की, वहां तो अब इनके कॉमन नेम लिखने की जरूरत नहीं है। तो नंबरिंग एल्डिहाइड के कार्बन को भी करेंगे, ध्यान रखना। और यहाँ पे बड़ी चेन चुनो जिधर से एल्डिहाइड भी पास पड़ जाए, ये हो गया। तो इसे क्या कहेंगे, देखो पेंटेन और वन पे अल, पेंटेन वन अल, और इसको क्या कहेंगे, देखो ये साइड चेन में चला गया, तो ये हो गया 2 मिथाइल और चार कार्बन का ब्यूटेन और वन पर अल। एल्डिहाइड ग्रुप जनरली चेन के एंड पे होता है क्योंकि उसकी वैलेंसी 1 होती है, ठीक है। ये होगा एल्डिहाइड। अब देखो की एक आध और लिखते हैं, एक आध और, एक ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, एक ये वाला एल्डिहाइड बहुत इंपॉर्टेंट है। दो एल्डिहाइड CHO CHO, ये इंपॉर्टेंट है, इसका कॉमन नेम भी इंपॉर्टेंट है। इसको कहते हैं ग्लाइऑक्सल, इसका कॉमन नेम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्लाइऑक्सल। और आईयूपैक नेम इसका क्या है, देखो
इथेन 2 कार्बन का, और इथेन में डाई अल। अब ई नहीं हटेगा यहाँ पे ई नहीं हटेगा, क्यों? डी क्या है? कॉन्सोनेंट है। हमने कहा था जब वॉवेल होता है तो हटा देते हैं, है ना। ये बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है, ये वाले कुछ जो लिख रहे हैं ये वाले सब इंपॉर्टेंट है, काम आएंगे। ठीक है, इनको ध्यान से देखो, ये वाले जितने बता रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक जैसे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये देखो, ये इसको देखो, इसका कॉमन नेम है एक्रोलीन या एक्राइल एल्डिहाइड। ठीक है, अब आयुपैक नेम एल्डिहाइड से ही शुरू करेंगे। तो ये क्या हुआ देखो, प्रोप 2 पर इन है और 1 पर अल है। और लेकिन देखो इस कंपाउंड में 1 और 2 यही हो सकता है, तो यहाँ पर हेयर पोजीशंस जो है कोई और हो ही नहीं सकती है। आर क्या है? फिक्स्ड है। तो आयुपैक रूल अभी हमने कहा था जब पोजीशन फिक्स होती है तो उनको लिखने की जरूरत नहीं होती है, तो सिंपली इसलिए इसका नाम क्या रखेंगे? प्रोपिनल। इसलिए डिलीट पोजीशन, डिलीट कर दो पोजीशन, तो सिर्फ प्रोपिनल। ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। एक और देखो इंपॉर्टेंट, यहीं पर एक CH3 बढ़ा दो। हमने कहा था उस दिन इतना ग्रुप लिखा था, हमने कहा था इतने ग्रुप को हमने नाम दिया था क्रोटाइल ग्रुप। तो यहाँ पे CHO कर दो तो ये हो गया क्रोटन एल्डिहाइड। क्रोटन्स में ही पाया जाता है, इसीलिए उसी से नाम बना है इसका, क्रोटन एल्डिहाइड। नंबरिंग देखो 1 2 3 4। अब इसमें डबल बॉन्ड की पोजीशन अलग हो सकती है भाई। डबल बॉन्ड अभी 2 3 पे हो सकता है, 3 4 पे हो, तो यहाँ पोजीशन बतानी पड़ेगी हमें। तो ये ब्यूटेन, देखो ब्यूट, पहले लिखो ब्यूट, फिर डबल बॉन्ड की पोजीशन बताओ और फिर अल लिखो। डबल बॉन्ड की पोजीशन क्या है? 2 इन का ई हटा देंगे और अल लिखेंगे। अब यहाँ पे आप चाहो तो इतना कर सकते हो, ब्यूट 2 इनल लिख सकते हो। अल की पोजीशन तो फिक्स ही होगी ना 1, तो इसलिए उसको भी हटा सकते हो। तो ये कुछ बड़े इंपॉर्टेंट नाम है, ये काम आते हैं आगे, इसीलिए मैंने कहा इनको बताओ। बताओ इतना कुछ समझे सब लोग? ये वाले समझे? ठीक है, तो ये तुम्हारे देखो एल्डिहाइड के बस कल तक, अब ये तुम्हारे अगली क्लास तक जो है ना ये सब खत्म हो जाएंगे जितने हैं कॉमन आयुपैक नेम। अगली क्लास तक ये सिंपल वाले नाम खत्म हो जाएंगे और कायदे का आयुपैक नेम तभी शुरू होगा उसके बाद, उनके बाद ही हमारे अच्छे आयुपैक नेम जो एग्जाम ओरिएंटेड। हालांकि ये सब पूछेगा, ये वाला जो ऊपर वाला ये सब इसमें भी कई सारे एग्जाम में पूछे गए हैं, तो वो हमने लिख दिए हैं। इतना समझ में आ गया? अब देखो एक बात बता रहे हैं, इधर से अनम्यूट करे दे रहे हैं आपको। हमने टेस्ट के लिए कहा था, है ना, तो टेस्ट तुम्हारा आज नहीं है, हमने मना कर दिया था। ठीक है, टेस्ट हमने कब कहा है अब लेने को? ग्रुप भी पढ़ते रहा करो, उसमें मैसेज डाल देते हैं, कभी कभी क्लास नहीं होता है, दिक्कत हो जाता है कभी कोई बात। टेस्ट हमने शायद परसों कहा है ना, 1 को कहा है, 1 जुलाई को। हाँ, तो 1 जुलाई को तुम्हारा टेस्ट भेजेंगे हम। ठीक है, आज है 29, कल है 30। कल आपके लिए एक काम हम कर रहे हैं, कल आप ये करो, क्लास कल नहीं लूंगा, टुमारो आपका हॉलीडे। काहे के लिए? टेस्ट का प्रिपरेशन का, और टेस्ट प्रिपरेशन। ठीक, टेस्ट कब है हमारा? 1 जुलाई को। और कल आप अगर कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहो, किसी के कोई डाउट हो बेटा जी, किसी को डाउट वाउट हो क्वेश्चन में, तो वो हमें
भेज देना, व्हाट्सएप कर देना, हम उसको बता देंगे क्वेश्चन का आंसर। कोई दिक्कत हो फोन भी कर सकते हो। अच्छा, दूसरी बात, पूरे चैप्टर का टेस्ट है। टेस्ट है क्या है? फुल केमिकल बॉन्डिंग, फुल केमिकल बॉन्डिंग का टेस्ट है। ठीक, ऑब्जेक्टिव ही होगा, जाहिर सी बात है, क्योंकि एग्जाम में तुम्हारे ऑब्जेक्टिव ही आना है, तो ऑब्जेक्टिव ही टेस्ट रहेगा फुल तुम्हारे लिए। ठीक, पहला टेस्ट है इसलिए नेगेटिव मार्किंग कल नहीं रखेंगे, आगे से रखा करेंगे ताकि तुम्हारे तुक्के ना लगाओ। अभी पहला ही टेस्ट ले रहे हैं तो कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। ठीक, कल चलो तो ठीक है, तैयारी करो, कल आपका हॉलीडे रहेगा और परसों हम लोग टेस्ट का टाइम देखो क्या है ये भी जान लो। परसों टेस्ट तुम्हें हम ग्रुप में भेजेंगे। टेस्ट जो है हम ग्रुप में एक गूगल फॉर्म भेजेंगे। ठीक है, इसको हम करेंगे बाय गूगल फॉर्म से, और एक ही बार आप सबमिट कर पाओगे इस गूगल फॉर्म को, एक ही बार आप उसको सबमिट कर पाएंगे, और टाइम फिक्स रहेगा। 20 या 15 क्वेश्चन देंगे, 15 देंगे वैसे। ठीक है, जितने क्वेश्चन उतने ही मार्क्स का पेपर। 10 है तो 10 मार्क्स, 12 15 है तो 15 मार्क्स। ठीक, पासिंग जो है इसमें हम पहले ही बता दे रहे, देखो पासिंग मार्क्स, पासिंग परसेंटेज तुम्हारा होना चाहिए कम से कम 80%। 80% जो है वो पास मानो अपने आप को। जिसका 80% से कम आए तो समझ लेना वो सही नहीं है, उसको और मेहनत की जरूरत है। अभी चलो 70 अभी कर सकते हो पहले टेस्ट में, लेकिन कोशिश करो 80 क्या 90 प्लस स्कोर हम लोगों को टारगेट रखना है आगे तक, तभी तुम्हारा सिलेक्शन के चांसेस होंगे। यहाँ हमारे में 90 रखोगे तो एग्जाम में जाके तुम्हारा 70-80 के बीच में आएगा, तब तुम्हारी कुछ कहानी बनेगी। ठीक है, और अब तो 70-20 पे भी कहाँ मिल रहा है। चलो तो इतनी बातें सब समझ में आ गई। टेस्ट का टाइमिंग, टाइमिंग्स ऑफ टेस्ट वो होगा 1 जुलाई को इसी टाइम एट तुम्हारा लेंगे 8 बजे। सुबह ले ले या शाम को ले, बताओ कब लोगे? मेरे ख्याल में 8 बजे ही सही है ना? 8 बजे कर देते हैं, यानी क्लास अब तुम्हारी 2 दिन नहीं होगी, कल और परसों। 8 बजे सही है, 8 बजे तक तो सब आराम से दे लोगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास हमारी जो है, नेक्स्ट क्लास वो होगी ऑन 2 जुलाई को। ठीक, चलिए टाइमिंग उसमें हम लिख देंगे कितना है। चलो जब फॉर्म का लिंक भेजेंगे उसमें हम क्लास टाइम लिख देंगे। ठीक, मार्क्स वार्क्स। चलिए आज के लिए छुट्टी। ओके, थैंक यू।